श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का चरित्र। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी बरसाना। बरसाने के भानुकुंड तीर पर जगन्नाथ दास बाबा की कुटिया है। जगन्नाथ दास बाबा वर्धमान के हैं। युवावस्था में राधा रानी की कृपा की अभिलाषा हृदय में लेकर यहाँ चले आए थे। बहुत दिनों से वैराग्य अवलंबन कर यहाँ रह रहे हैं। बड़े निष्किंचन महात्मा हैं। मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह करते हैं। पर उनकी कुटिया में इन छोटी छोटी पोटलियों और मटके मटकियों में क्या है? इनमें गुड़ है, चावल है, पुरानी इमली है और हर बहेड़ा, आंवला, चूरन, चटनी आदि औषधियाँ हैं। ये सब साधु वैष्णवों और ब्रजवासियों के लिए हैं। बाबा स्वयं तो मधुकरी में प्राप्त रोटी के टुकड़ों के सिवा और कुछ लेते नहीं। साधु वैष्णवों के लिए ही तरह तरह की औषधियाँ और अन्न आदि जुटा कर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथ से बनाकर भी उन्हें खिलाते हैं। पर इस समय बरसाने और आसपास के गांवों में भयानक दुर्भिक्ष के कारण त्राही त्राही मच रही है। बाबा को ब्रजवासियों के घर मधुकरी के लिए जाने में बड़ा संकोच हो रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुटिया में जो थोड़ी बहुत सामग्री है वो तो साधु वैष्णवों के लिए है, उसे अपने प्रयोग में लाएं कैसे? बरसाना छोड़कर वे जाना भी नहीं चाहते। कहीं अन्यत्र जाने की सोचते हैं तो हृदय में धक धकी लगने लगती है। सांस लंबी खिंचने लगती है। नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगती है। कई दिनों से बाबा मधुकरी को नहीं जा रहे हैं। आखिर कब तक निराहार रहते? विवश हो उन्होंने बरसाने से चले जाने का निश्चय किया। पर जो एकमात्र राधा रानी के चरणों का सहारा लेकर उनके स्थान में हमेशा के लिए डेरा डाल चुका है, उसे वे कब अपने से दूर करना चाहती हैं? उसके जाने का विचार मन में आते ही उनके हृदय में क्या कम धक धक होने लगती है। बाबा जैसे ही डेरा डंडा लेकर बरसाने से जाने को हुए, एक किशोरी ब्रजबाला ने आकर पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो है? जाऊँ हूँ कहीं। बाबा ने नेत्रों में आंसू भरकर कहा। क्यों? बालिका ने फिर पूछा। अरे पेट को तो कछु देनो पड़ेगो। तेरे यहाँ मधुकरी को जो टोटो जो पड़ रहे हो है। तेरे ताई टोटो? बाबा कहा कहे है, मेरे घर क्यों नहीं जाए? आले में मधुकरी राखी है तेरे लिए, ले आए जाके। कहूँ मत जा। बाबा भूखे तो थे ही। सोचा जब बालिका के घर वालों ने मेरे लिए मधुकरी रख छोड़ी है तो खा पी कर ही जाना उचित होगा। वे लौट गए अपनी कुटिया को। सामान वहाँ रख, माला झोली हाथ में ले, नाम करते हुए उस ब्रजवासी के घर पहुँचे। ब्रजवासी ने बाबा को देखते ही कहा, बाबा जाए समय तो मधुकरी है ना, आगे क्यों नहीं जाओ? तेरी लाली ने तो कही मधुकरी आले में राखी है, जाई मारे तो आयो। लाली की बात सुन ब्रजवासी चौंका, क्योंकि लाली न जाने कब की ससुराल गई हुई थी। पर उसने बाबा से कुछ नहीं कहा। घर में जाकर स्त्री से पूछा, बाबा के ताई मधुकरी आले में राखी है क्या? जैसे ही उसने और उसकी स्त्री ने जो आले की ओर आंख घुमाई तो वहाँ रोटियां रखी देखी। देख अवाक स्त्री ने कहा, कहाँ ते आई रोटी? मैंने तो राखी ना है। ब्रजवासी ने फिर भी मधुकरी के रहस्य के बारे में बाबा से कुछ न कहा। रोटियां उन्हें देते हुए बोला, बाबा रोज आय के ले जाया करो, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। बाबा ने बरसाने से जाने का विचार छोड़ दिया। रोज उसी ब्रजवासी के यहाँ से मधुकरी लाने लगे। उस ब्रजवासी परिवार पर आज भी राधा रानी की प्रचुर कृपा है। गौड़ीय वैष्णव जीवन के लेखक ने लिखा है
कि बनखंडी नाम के उस परिवार के वर्तमान वंशधर ही बरसाने में सबसे अधिक संपन्न और सुखी हैं। जगन्नाथ दास बाबा के वेश के शिष्य श्री प्राण कृष्ण दास जी भी बाबा के शरीर छोड़ने के उपरांत उस परिवार में मधुकरी के लिए अवश्य जाया करते। एक बार जगन्नाथ दास बाबा के कनिष्ठ भ्राता उनके दर्शन करने वर्धमान से बरसाना आए। उन्हें ब्रजवासी के घर की मोटी मोटी रोटी खाते देख उन्होंने कहा, दादा ये कंडों के समान क्या खा रहे हो? तुम्हें क्या वर्धमान के सीता भोग की याद नहीं आती? बाबा ने उत्तर दिया, भाई मैं 1 घंटे का फ़कीर हूँ, 23 घंटों का बादशाह। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।